हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो फिगर आपको स्टेटमेंट गिवन है उससे आपको फर्स्ट फिगर कंस्ट्रक्ट करने हैं एंड आफ्टर फिगर यू हैव टू प्लॉट द फॉर्मूला। तो काफ़ी आसानी से इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन निकल आता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their ready being equal to 1 centimeter, height है of the cone is equal to radius, then find the volume of the solid in terms of radius। ओके, यहाँ पे मिसिंग है। तो सॉलिड जो आपकी फॉर्म है वो किस शेप की है कि कोन है। कोन आपका हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है या स्टैंडिंग उसमें है, और उसकी रेडियस, कोन की रेडियस स्फीयर की रेडियस सेम है, एज वेल हाइट भी उसके रेडियस के बराबर है। तो आप उसका वॉल्यूम बताइए। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा फिगर बनेगा कि कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है, कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस एज वेल हाइट जो है सब कुछ सेम है। यहाँ पे आर 1 सेंटीमीटर है, आर भी और एच भी। तो आप इसको करोगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर डेट इज 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों को कंबाइन करके लिख देना आपको। ओके, और यहाँ से जो कॉमन है उसे आप कॉमन ले लोगे। ओके, अदरवाइज यहाँ पे इन दोनों को आप देखो पाई आर क्यूब ये कैसे हो गया? बिकॉज एच की वैल्यू आर है, तो यहाँ पे आपकी एच की जगह आर रख देंगे तो पाई आर क्यूब। इन दोनों का फिगर सेम होने से हम इसको ऐड कर देंगे पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू 1 रख के आसानी से हमने इसकी वॉल्यूम पाई के टर्म्स में पाई निकाल ली। तो बहुत ही आसान था, सिंपल था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है जिसने एक मॉडल बनाया है शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच टू इट्स 2 एंड्स। सिलेंडर के दोनों साइड में आपके कोन बने हुए हैं थिन एल्यूमिनियम शीट के। डायमीटर आपके मॉडल का दे रखा है 3 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 12। ईच कोन है जो हाइट, हर एक कोन जो एंड टू एंड पे लगे हुए हैं उनकी हाइट दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। ओके, कि इस मॉडल में क्या कितना एयर कंटेंट होगा। तो पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए हमने सिलेंडर फॉर्म किया बीच में और 2 एंड पे हमने कोन फॉर्म किया जैसा कि क्वेश्चंस में गिवन है, और इसमें जो हमें एयर कितना है वो बताना है। तो सिंपली हमें इसका वॉल्यूम ऐड करना है, जो भी वॉल्यूम होगी वही हमारा एयर होगा। तो हाइट ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट आपका 2 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ये गिवन है, लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो टोटल हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है। सो आप कोन की हाइट जो 2 और इधर की 2 है उसको माइनस कर दोगे तो 12 माइनस 4 होके वो 8 हो जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ मॉडल हम लोग करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल में पाई आर स्क्वायर है सिलेंडर का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ ए 2 कोन का 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर H1। बिकॉज इसकी हाइट 2 है और इनकी हाइट 8 आ रही है ना, दोनों की हाइट अलग अलग है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। कॉमन आर, चूँकि इन दोनों ही शेप में आप देखो कोन और सिलेंडर का आर सेम है, तो कॉमन लेके इस तरह से हम इसको क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे। कॉमन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप सेपरेट निकालते हो तो आप बहुत ही लेंथी प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व हो जाते हो और मिस्टेक्स काफ़ी अराइज होते हैं। तो इस वजह से आपको यही सही है कि आप पहले इनका कंबाइन फॉर्म लिखो, वॉल्यूम निकालना हो या सरफेस एरिया, देन वॉट एवर द कॉमन इज कमिंग हियर देन यू हैव टू you should take the common first and then putting the formula। तो यहाँ पे फिर हमने फार्मूलाज रख के वैल्यूज़ लगा दी है, तो हमारी एयर की जो वॉल्यूम है वो ये आ गई है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए पहले से यहाँ पे कर रखे हैं, तो जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसको, इस फर्स्ट लाइन को ही आप देखिए कि गुलाब जामुन है, सब लोग नॉर्मली खाते ही हैं तो उनको पता ही है कि उसमें क्या होता है, शुगर सिरप होती है, चीनी का पाक होता है गुलाब जामुन में। तो हर एक गुलाब जामुन में उसकी जो भी वॉल्यूम आएगी उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। तो आपको बताने हैं फाइंड अप्रॉक्स हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फॉर्म्ड इन 45 गुलाब जामुन इफ इट्स गुलाब जामुन शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ अ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। मीन्स कि गुलाब जामुन हमारा राउंड शेप में, स्फेयर शेप में ना हो करके
इस तरह के शेप में है, जो कैप्सूल वाला शेप है, एक बीच में सिलेंडर है और दो साइड में हमने हेमी स्फीयर लगा दिया, ऐसे वाला शेप है ये। तो आपको 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप बताने। तो सिंपली यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए 1 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन के लिए आप इस फिगर को इस तरह से बनाओ, यहाँ बीच में सिलेंडर है, दो हेमी स्फीयर है, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ दिस आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लोगे। एक साथ क्वेश्चन कैसे करेंगे और राइट वे में करना है, करेक्ट आंसर भी चाहिए हमें, फॉर्मूला सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए टोटल हाइट जो इसकी दे रखी है वो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दे रखी है, डायमीटर है 2.8, इट मीन्स रेडियस 1.4 की है, ये भी रेडियस 1.4 की है। एंड वॉल्यूम ऑफ ए शुगर सिरप निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए 1 गुलाब जामुन इक्वल टू आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमीस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेरिकल पार्ट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा πr²h, एंड इस हेमीस्फेयर को जब आप ज्वाइन करोगे यू गेट अ कंप्लीट 1 हेमीस्फेयर। सो डायरेक्टली वी राइट अ 4/3 πr³ दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ ए 1 स्फीयर। नाउ कॉमन जो है पार्ट हमारा आर, तो हमारा कॉमन है, रेडियस आप देख रहे हो यहाँ पे भी इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, हेमीस्फीयर का रेडियस सेम है, तो इस तरह से हम कॉमन लिख लेंगे। अब आते हैं हम एच पे। तो हमारा जो सिलेंडर का एच है ना, वो यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये आप देखो यहाँ पे इस तरह से मैं कर रही हूँ, ये रेडियस है हमारा 1.4 और ये रेडियस है 1.4, तो ये दोनों आप माइनस करोगे तो वी गेट ओनली हाइट ऑफ द दिस सिलेंडर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हम लोग हाइट निकाल लेंगे, 5 - 2.8, ये 1.4 1.4, ओके। 5 - 2.8 से हमारा 2.2 आ जाएगा सेंटीमीटर, ओके। एंड अब वैल्यूज यहाँ पे आपको रख लेनी है इसकी, बाई कॉमन ले लिया था πr², ये लगा दिया, h की वैल्यू 2.2, सिलेंडर की जो है 4/3 r, ये सारी वैल्यूज हमने लगा के इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन है सिंपली, बट 30% इसमें शुगर सिरप है, तो इसका 30% हम लोग शुगर सिरप निकाल लें। देन 45 गुलाब जामुन में की वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया था आपके पीछे, 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम ये आ जाती है। अब 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 30% में क्या करना है आपको, 30/100 इंटू दिस, जो भी आपका वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है, तो यू गॉट दिस वन, ओके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बट करना है आपको बहुत कमांडेबल वे में, और कैलकुलेशन बहुत ही राइट होना चाहिए, कैलकुलेशन में आप मिस्टेक नहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेन स्टैंड ऑफ द वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विथ अ 4 कॉनिकल डिस्पर्सन टू होल्ड पेन्स, डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर दिस बाय दिस, एंड ईच डिस्पर्सन इज 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ है 1.4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वुड इंटायर स्टैंड। देखिए यहाँ से आप इसको समझिए, ये हमारे पास क्यूबाइड है, नॉर्मली आपने पेन स्टैंड देख रखा है, ये क्यूबाइड है, इसमें इस तरह से कॉनिकल कैविटी की गई है, इसको निकाल दिया गया है, क्यों, कॉनिकल पार्ट को निकाल दिया गया है, सो कैन वी होल्ड द पेन हियर, ओके। तो क्यूबाइड में अब हमसे वॉल्यूम ऑफ ए वुड पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में if you subtract the volume of a 4 cones then you get the volume of a required wood, that is formed as a pen stand। तो सिंपल हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए वुड ऑफ द इंटायर पेन स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए वुडन क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल डिस्पर्सन। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच कर दिया, और ये 4 कोन का आपने इस तरह से डायमेंशंस लिख लिया, πr²h, दोनों को कैलकुलेट कर लोगे तो ये रिक्वायर्ड आपका पेन स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स अ हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस टॉप के दे रखे हैं, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन वो 5 सेंटीमीटर है, इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, ओके। पानी से भरा हुआ है ये कोन, इस तरह से कोन बना हुआ है, और इसमें पूरी इसके डायमेंशन गिवन है, ये पानी से भरा हुआ अप टू ब्रिम। व्हेन लीड शॉर्ट्स, इफ इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, व्हेन लीड शॉर्ट्स ईच और विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। अब हम इसमें कुछ लीड शॉर्ट्स डालते हैं, जो इस तरह से लीड शॉर्ट स्फेरिकल फॉर्म में, जिसका डायमीटर रेडियस 0 पॉइंट हमारे पास गिवन है, ओके। ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। जब भी हम इसमें स्फीयर, इस कोन में स्फीयर डालते हैं
तो 1/4 इसका पानी बाहर निकल आता है। तो आपको नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स बताने हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज ओनली अप्लाई द कॉमन सेंस। व्हाट वॉल्यूम ऑफ द लीड सॉर्ट्स इज गो इनसाइड, जितने वॉल्यूम का लीड सॉर्ट्स इसके पानी के अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रही है, हमारे डिस्प्लेस हो जा रही है, फ्लो आउट हो जा रही है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स के लिए सिंपली हम करते हैं, सिंपली हमारा जो क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, इसको एक बार मैं और लिख देती हूँ। सिंस 1/4 ऑफ ए वाटर इज अ फ्लोड आउट ऑफ द कोन, कोन का 1/4 पानी बाहर आ रहा है, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए 1 लीड सॉर्ट्स, डैट इज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सॉर्ट्स का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपके जो पानी आपका बाहर निकल कर आया है, तो आपके कोन का पूरा वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, बट हियर ओनली 1/4 वाटर इज ए फ्लोज आउट। वाई इट इज ए फ्लो आउट, क्यों ये पानी बाहर हुआ, बिकॉज कि वहाँ पे कुछ लीड सॉर्ट्स डाले गए। तो इफ़ वी डिवाइड द 1/4 ऑफ द वाटर दैट इज फ्लोज आउट फ्रॉम द कोन फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ ए 1 स्फेरिकल लीड सॉर्ट, एक से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लीड सॉर्ट्स आर फील्ड इन इट। तो सिंपली हमें दिस डिवाइडेड बाय दिस करके यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है, देन वी गेट द 100 लीड सॉर्ट्स। ओके, तो दिस इज अ कमांडेबल। आपको सिर्फ यहाँ पे यही कुछ समझना है, जितना पानी बाहर निकल कर जा रहा है वो उसी क्वांटिटी में हमारा स्पेस अंदर स्फेरिकल लीड सॉर्ट से ऑक्यूपाई हुए हैं। सो आप डिवाइडेड फॉर्म में करके, बिकॉज इसी 1/4 वाटर को हम डिवाइड कर रहे हैं एक वॉल्यूम से ऑफ द दिस, देन हमें नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A solid iron pole consists a cylinder of height this and a base diameter is this, which is surmounted by another cylinder of height this and a radius. Find the mass of the pole if given that a 1 centimeter cubic iron is 8 ग्राम। ओके, देखिए सॉलिड आयरन पोल इस तरह से आपका है, जिसकी हाइट 220 है और डायमीटर 24 है, तो रेडियस 12 है। उसी के ऊपर एक सरमाउंटेड है दूसरी आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म, जिसकी हाइट आपको दे रखी है, जो इसके ऊपर सरमाउंटेड है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ये रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर की है। तो आपको इसका मास बताना है। तो मास बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड। तो आप देखो इसमें क्या है, वो 2 सिलेंडर का वॉल्यूम बस प्लस कर देना है, तो पाई R1 स्क्वायर एच प्लस पाई R2 स्क्वायर H2 ले लीजिए, H1 ले लीजिए, इन दोनों को आपको प्लस करना है। ओके, यहाँ पे आप सिर्फ पाई कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आपका H1 ये 220 है, ये 60 है, तो आप R भी अलग अलग हैं इसमें। 12 का स्क्वायर आपने किया, H1 आपका 220 है, प्लस R2 आपका क्या है, R2 यहाँ पे 8 का स्क्वायर और फिर 60। तो ये वाला पार्ट आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगी आप उसको आपका मास यहाँ पे आपको बताना है, सॉरी मास ऑफ द पोल बताना है। तो आप 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के लिए मास 8 ग्राम दिया हुआ है, तो जो भी आपकी सेंटीमीटर क्यूबिक आएगी यहाँ पे वॉल्यूम, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से, डैट इज़ योर आंसर। सपोज हमारा ए आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन ये सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा ए हो जाता है, तो मास इक्वल टू 8 इंटू ए इंटू 8 कर दोगे, डैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट दिस रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दिस। ओके, यहाँ तक देखिए कह रहे हैं कि एक सॉलिड है जिसमें राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी हाइट इतनी है, रेडियस इतनी है, वो हेमिस्फीयर पे स्टैंड है। तो इस तरह से हमारा फिगर बनेगा, ये हमारा ये जो है हेमिस्फीयर के ऊपर कोन स्टैंड है। बट इसके नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, नेक्स्ट लाइन में है कि इट इज़ अ प्लेस्ड अपराइट, यानी सीधे से ये प्लेस्ड किया गया है इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर में। सिलेंडर में इस शेप को हमने डाल दिया जो फुल ऑफ वाटर है। तो फाइंड द वाटर लेफ्ट आउट
in the cylinder if the cylinder dimension is a given this one 60 and 180. ओके, देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन करना मेरा पर्पस नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियरिफिकेशन करना मेरा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हियर वी हैव अ सॉलिड दैट इज अ हेमीस्फीयर एंड माउंटेड बाय द कोन, और इसे हमने अपराइट सीधे तरीके से इस सिलेंडर में प्लेस कर दिया है, और डैट इज अ सिलेंडर जो है पूरा पानी से भरा हुआ है. तो आपको यही बताना है कितना इसमें पानी रह जाता है. तो जो आपके ये जो जिस वॉल्यूम का आपने इसमें प्लेस किया वो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो आपके फ्लो आउट हो जाएगी, क्योंकि उतनी वॉल्यूम इसमें चली गई है, तो उतनी जगह तो यहाँ पे खाली करनी होगी. तो वो 1/4 ऑफ वाटर यहाँ पे नहीं है. वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, तो वाटर लेफ्ट आप लिखोगे, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में जिसमें ये सॉलिड प्लेस्ड है तो उसमें कितना पानी बचेगा, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड जो हमने बनाया. तो सॉलिड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले लिख लीजिए पाई R1 स्क्वायर H माइनस वॉल्यूम ऑफ जो गिवन सॉलिड है उसमें हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई R क्यूब, अब प्लस कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H. ये सारे फिगर आपको गिवन है. तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप इन दोनों का वॉल्यूम माइनस करोगे तो वो लेफ्ट आउट ऑफ वाटर है, जो आपके ऑलरेडी अभी भी पानी सिलेंडर में बचा हुआ है, क्योंकि इन दोनों के बराबर, इन दोनों को प्लस करके जो वॉल्यूम आएगी वो तो यहाँ पे फ्लो आउट हो गई. ओके, तो रिमेनिंग वाटर इन अ सिलेंडर इज अ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सॉलिड दैट इज अ हेमीस्फीयर प्लस कोन. तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे. अब यहाँ पे आप फिगर रख के इसको कैलकुलेट कर लीजिए. योर एब्सोल्युटली यू गेट अ करेक्ट आंसर. देखिए लास्ट क्वेश्चन है, स्फेरिकल ग्लास वेसल एज ए सिलेंड्रिकल नेक है. स्फेरिकल ग्लास ऐसे राउंड सा बना हुआ, उस पर एक नेक है जो सिलेंड्रिकल है, जिसकी हाइट 8 है और डाया ये सब दे रखी है. द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड. अब इसमें जितना भी पानी है उसको एक बच्चे ने, चाइल्ड ने मेजर किया और उसकी वॉल्यूम 345 बताइए. अब आपको चेक करना है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. तो बहुत ही सिंपल है. चेक करने के लिए पहले तो आप ये देखिए, आपका डायग्राम ये बनेगा. स्फेयर के ऊपर आपने ये सिलेंड्रिकल नेक बना लिया. वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर आप निकाल लोगे यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आपको लिखने हैं यहाँ पे. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको 4/3 पाई R क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H. ये डायमेंशंस जो आपके गिवन है आप इसको लिख लोगे. यहाँ का डाया गिवन है 8.5, तो यहाँ 4/3 पाई 8.5 अपॉन 2 का क्यूबिक करोगे, प्लस पाई R आपके यहाँ पे गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर H आपके 8 है. तो ये पाई को भी यहाँ पे आपको ओपन करना होगा, कॉमन लेके आप कर लोगे. तो जब भी इसकी वॉल्यूम हमें मिलती है तो 346 अबाउट अप्रॉक्स मिलती है, 1/4 के अप्रॉक्स मिलती है. ये अभी मैंने बच्चों को बताया था, देन आई कैलकुलेट, बट हियर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो प्लीज़ इसे आप खुद से करिए, कैलकुलेशन पाथ खुद करिए. तो ये जो है 346.14 दैट इज़ अ वॉल्यूम वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन. बट यहाँ आपके क्वेश्चन में है कि बच्चे को ने 345 सेंटीमीटर क्यूबिक का वॉल्यूम निकाला है, दैट इज़ अ इनकरेक्ट. ओके, तो बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर यू हैव टू टेल वेदर द चाइल्ड इज अ करेक्ट और नॉट. तो होप द एक्सरसाइज इज अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. अगर कोई भी डाउट्स आपके पास रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप बेहिचक यहाँ पे पूछ सकते हैं. आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, और जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप यहाँ पे बेहतर करोगे अपने एग्जामिनेशन में. क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये. देन बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो.